Good morning, student. Mention the classwork number 40. Mention the date on your page. Open your books. The topic weather and climate. Weather यानी मौसम, climate यानी जलवायु. Is it going to rain today? क्या आज बारिश हो रही है? Will it be bright and sunny? क्या आज चमकीला और sunny यानी सूरज भरा दिन है या धूप हो रही है? How many times have we heard this from anxious cricket fans? जब हम cricket fan के द्वारा ये सब बोलते हुए सुनते हैं. स्पेकुलेटिंग एंड यानी चिंतन द फेट ऑफ वन डे मैच और चिंता करते हैं एक दिन के मैच के भी. इफ आई इमेजिन आवर बॉडी टू बी रेडियो, अगर हमारी बॉडी एक रेडियो होती है एंड माइंड इट स्पीकर, वेदर इट्स समथिंग दैट द फिडल्स. फिडल मतलब वायलिन नामक मतलब जो बोलते हैं वायलिन, जो जब आवाज़ निकलती है वायलिन टिप. वेदर इज समथिंग दैट फिडल विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, जिसमें बटन होते कंट्रोल करने के. वेदर इज द और टू और. मौसम क्या है? घंटे से घंटे बदलने वाली कंडीशन है हमारे वातावरण की. डे टू डे कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफियर. अ हॉट और ह्यूमिड यानी गर्म और नम मौसम में टेक वन इरिटेबल, जो हमें बहुत चिड़चिड़ा कर देता है. अ प्लीजेंट खुशनुमा और ब्रिजी वेदर हवा से भरा. मे मेक वन चीयरफुल, जो हमें खुशी देता है. एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और हमारा बाहर जाने का भी मन करता है. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, वेदर अचानक से चेंज हो जाता है फ्रॉम डे टू डे. हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, लेकिन किसी स्थान का मौसम जब लंबे समय तक रुका रहे, रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, तो वहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट कहलाती है. ऑफ अ पैलेस. नाउ डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझना ज़रूरी है. वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, हमें डेली वेदर फोरकास्ट की आवश्यकता क्यों होती है. तो सबसे पहले यहाँ पर ये पढ़ते हैं. डू यू नो, यू विल सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ को सिर्फ मिलती है एक दिन में इतने पार्ट्स एनर्जी सन्स की, और एनर्जी इतने दिन में मिलती है. स्टूडेंट, आपको ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में भी करनी है. फॉर 10 डेज का अपना वेदर रिपोर्ट करना है. अपने न्यूज़पेपर से ऑब्जर्व करना है कि वेदर में डे टू डे क्या चेंजेस हुए हैं, मौसम कैसे बदल रहा है डे टू डे. ये आप लोगों को अपनी बुक में करना है. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तापमान. टेम्परेचर. टेम्परेचर यू फील एवरी डे, तापमान आप हर एक दिन महसूस करते हैं. टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर, जो वातावरण का होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस, उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री इज नॉन एज, हवा की कहलाती है टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट. टेम्परेचर एटमोसफियर का सिर्फ डे और नाइट के बीच चेंज नहीं होता, बट आल्सो सीजन टू सीजन, ये सीजन टू सीजन चेंज होता है. जैसे समर आर हॉटर देन विंटर, गर्मी सर्दी से ज़्यादा गर्म होती है. एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए प्रभाव डालता है वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का विभाजन. इज आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब सूर्य की किरणें. आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी. आइसोलेशन है आने वाली सूरज की एनर्जी, सूरज से मिलने वाली एनर्जी जो इंटरसेप्टेड यानी ग्रहण की जाती है पृथ्वी द्वारा. यानी इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है जो हमारे प्रभाव डालता है. डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो बटा हुआ है टेम्परेचर, इज आइसोलेशन अलग अलग जगह पर. आइसोलेशन वो एनर्जी है जो सोलर एनर्जी है जो इंटरसेप्टेड यानी अर्थ के द्वारा ग्रहण की जाती है. एन अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज, जो घटता है फ्रॉम इक्वेटर से पोल्स की तरफ घटता चला जाता है. पोल्स मतलब ध्रुव बिंदु, वह एरियाज जो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं. ध्रुव बिंदु पोल्स कहलाता है. एक पिक्चर दी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं. ये थर्मोमीटर है टेम्परेचर नापने का, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, विंड वेन शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ये है वेदर इंस्ट्रूमेंट. You can also draw this. Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now you can understand why poles are covered with snow. आपको पता चल गया होगा कि टेम्परेचर कैसे घटता है और पोल हमेशा स्नो से भरे क्यों रहते हैं. इफ द टेम्परेचर राइजेस टू हाई, यदि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इट विल बी बिकम टू वार्मर फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. ये हो सकता है कुछ बहुत गर्म कोर यानी फसलों के बोने के लिए. टेम्परेचर इन सिटीज़, जो टेम्परेचर शहरों में होता है, इज मच हायर, जो विलेजों से ज़्यादा हायर होता है. द कॉन्क्रीट, जो चूना पत्थर एंड
मेटल जो बिल्डिंग में लगी होती हैं, एसफॉल्ट या रोड में लगे होते हैं, तो हीट तो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और फ्यूल्स से भी ग्लोबल वार्मिंग से भी होता है, जो फ्यूल से निकलने वाले ईंधन के द्वारा होता है। दिस हीटेड रिलीजिंग ड्यूरिंग द नाइट ऑल्सो क्राउड हाई राइज बिल्डिंग, और भीड़ से भरी बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर को ट्रैप कर लेती हैं, द रेज द टेम्परेचर ऑफ सिटीज़, इसी कारण सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, ये है स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग टेम्परेचर इज सेल्सियस के द्वारा हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। इट वाज इन्वेंटेड, जो एंडर सेल्सियस के द्वारा बनाया गया था। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीज किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉयल किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो learn it also. Thank you so much. I hope you understand my topics, my wordings, and understand the paragraph about the temperature, weather and climate. Okay student, thank you.